नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं मेरे सभी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे साथियों को एक बहुत ही खुशखबरी की बात बताता हूं। आज मैं बहुत ही इस बात को लेकर खुश हूं क्योंकि आपके प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। कई बच्चों ने तो ले लिया होगा, कई कल लेके आएंगे। तो साथियों, बात वही है जो अपने राजस्थान में कहावत चलती है, यानी बूढ़ा बडेरा के मतलब बनोरो लागे इंगो मतलब है कि ब्याह होने वालो है। मतलब साथियों, बात यही है कि आपके सर्टिफिकेट आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका एग्जाम और अब विज्ञप्ति आने वाली है। मैं आपके दिल का बात जानता हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये सब बीत चुकी है। बीतने के बाद ही एक जो बेरोजगार है उसे जैसे अपने थर्ड ग्रेड की ले लेते हैं। अगर आपको रीट का प्रमाण पत्र जारी किया और देने के लिए कहा तो दिल में इतनी खुशी हुई कि रात को अकेले होने पर खुशी के मारे रोना आ जाता है। इतनी खुशी आपको हो रही होगी। साथियों, अब आपका एग्जाम बहुत जल्दी होगा और मेरा छोटा सा प्रयास है जो आपने आज देखा ही होगा। 10th क्लास जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका पहला भाग है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। साथियों, आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको किस प्रकार की बात अच्छी लगी। ये बात आप जरूर बताना और मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो आप जरूर ग्रहण करना। साथियों, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। बात करने से पहले नंबर पर मैंने लिखा 1949, यानी अपने राजस्थान के अंदर 1949 से पहले कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं था कि राजस्थान इतने क्षेत्र में है। कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। जैसे अपना अब राजस्थान का क्षेत्रफल है 342, 239, तो उतना कुछ था नहीं उसमें। सीधे जितना मर्जी वो राजस्थान का एक एरिया माना जाता था। फिर मैं बात करता हूं राजपूताना की। तो साथियों, राजपूताना शब्द और राय थाना शब्द में अपने ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है कि राय थाना शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द किसने दिया। तो साथियों, राजपूताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया और वो दिया था 1800 ईस्वी में। कब दिया? 1800 ईस्वी के अंदर। तो अपने को याद रखना है राजपूताना शब्द किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो मैंने पहले लिख रखा, ऐसे लिख लेना। राजपूताना, रायथाना, राजस्थान, मरु, धनव, मरुवार, मारवाड़, जंगल प्रदेश, ऐसे ही लिख लेना। फिर आपको वैसे याद रह जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। और रायथाना शब्द का प्रयोग है जो आप जानते हो कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया था और टोड ने इसे दिया 1829 ईस्वी को। टोड ने इसे 1829 ईस्वी में दिया और इनकी किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी किताब का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। साथियों, बाद में मैं आगे बात करता हूं आपके राजस्थान की, यानी राजस्थान शब्द कैसे पड़ा। इन्होंने राय थाना के साथ राजस्थान शब्द भी प्रयोग किया था, लेकिन राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। तो जो एकीकरण अपने 30 मार्च 1949 के समय अपने राजस्थान के इस भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दे दिया था। आगे मैं बात करता हूं मरु धनव, यानी मरु और धनव एक ही बात है। यानी अपन बोलते हैं ना दानव दुर्ग, जो दुर्ग अपने मरुस्थल के अंदर होते हैं उन्हें दानव दुर्ग बोलते हैं। वैसे ही मरु दानव, फिर अपने मरु और दानव बोलते हैं जोधपुर को। मैं लिख देता हूं जोधपुर को, जोधपुर के आसपास के एरिया को बोलते हैं मरु या धनव। यानी पहले इसे मरु बोलते थे, फिर धनव, फिर मरुवार, फिर अब आप जानते हो मारवाड़ बोलते हैं। राजस्थान का जो जोधपुर का एरिया उसे मारवाड़ बोलते हैं। और जंगल प्रदेश, अगर मैं जंगल प्रदेश की बात करूं तो जंगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर व नागौर को।
अब बात पॉइंट ये है कि इन्हें जंगल प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 वृक्षों के नाम है समी और पीलू। समी और पीलू वृक्ष के वजह से इसे जंगल प्रदेश बोलते हैं। यानी बीकानेर और नागौर का जो एरिया है उसे जंगल प्रदेश बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कंठल की, यानी कंठल किसे बोलते हैं, कंठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को बोलते हैं कंठल, प्रतापगढ़ को बोलते हैं कंठल। कंठल प्रतापगढ़ को क्यों बोलते हैं कंठे, कंठे का अर्थ होता है किनारा, किनारा या किनारे। यानी माई नदी है, जो अपनी माई नदी है, माई नदी के किनारे पर होने के वजह से इसे बोलते हैं कंठल, यानी कंठे पर। अपने राजस्थान में किनारे ने बोले कंठे। और छप्पन का मैदान में साथ में प्रतापगढ़ के साथ में बांसवाड़ा और जोड़ लेना, बांसवाड़ा। यानी 56 गांवों का जो एरिया, जो माई के पास 56 गांव थे, उस 56 गांवों का एरिया होने की वजह से इसे 56 का मैदान बोलते हैं। और मैं आगे बात करूं ऊपरमाला की, तो ऊपरमाला भैंस रोडगढ़ व बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, ऊपरमाला बोलते हैं। यानी आगे है गिरवा, गिरवा जो उदयपुर है, उदयपुर के आसपास की जो उदयपुर के आसपास की पहाड़ियां हैं उसे बोलते हैं गिरवा। और मांड बोलते हैं जैसलमेर को, मांड बोलते हैं जैसलमेर। यानी मांड गायिका आपने सुना ही होगा, मांड गायिका अला जिला बाई, वो आपने सुना ही होगा। वो क्षेत्र है जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र। और बागड़ बांसवाड़ा व डूंगरपुर को बोलते हैं बागड़। हाड़ौती आप जानते हो, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। यानी अपने जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो जो अपने राजस्थान के राजकवि है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राजकवि। और राजस्थान का वाद्य यंत्र है अलगोजा, अलगोजा। अब शेखावटी सीकर झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, उसे शेखावटी बोलते हैं। ये अपने आज जो पहले था कि राजस्थान का एक परिचय के रूप में। कल साथियों में राजस्थान के इतिहास का विभाजन, यानी राजस्थान में कितने प्रकार, मतलब इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया और कौन कौन से इतिहास के अंदर कौन कौन सी वस्तु यानी कौन से पुरातत्व हमें प्राप्त हुए, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आपके सामने इतना ही लेकर आया हूं। तो साथियों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।